दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाबा श्री चंद जी के कंबल से हाथी का दब जाना और मुग़ल बादशाह जहांगीर के बेटे का जिंदा हो जाना, इस वाक़या का जिक्र करेंगे। एक दिन मुग़ल बादशाह जहांगीर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उनके मन में विचार आया कि जैसे मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह बन गया हूँ, क्या पीरों फ़कीरों में कोई ऐसा संत है जो फ़कीरी में बादशाह हो। उन्होंने यह सवाल पीर मियाँ मीर से पूछा। पीर मियाँ मीर ने कहा कि ऐसा एक संत है, एक फ़कीर है जो फ़कीरों का भी बादशाह है। उसका नाम है श्री चंद, जो गुरु नानक देव के सुपुत्र हैं। उन्हें अल्लाह का अवतार ही समझे आप। तो बादशाह जहांगीर ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे कैसे मिला जाए। पीर मियाँ मीर ने कहा कि कुछ सैनिकों और वजीरों को भेजकर शाही सवारी के साथ उनको यहाँ लाया जाए, पूरे अदब और आदर के साथ, क्योंकि वे पहुँचे हुए संत हैं, उनका अदब करना बहुत ज़रूरी है। तो बादशाह जहांगीर समझ गया कि ये सही तरीका है, इससे हम उनको यहाँ लाएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे और उनसे कुछ वचन विलास करके मन को शांत किया जाएगा। तो कुछ सैनिक और वजीर शाही सवारी के साथ, हाथी घोड़ों के साथ वहाँ चल पड़े। जब वे बाबा जी के डेरे में पहुँचे, कादराबाद के जंगलों में, तब बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलना चाहूँगा, पर जो मेरा ये कंबल है इसको हाथी पर रख दो। बाबा जी के प्रिय भक्त कमलिया जी ने वो कंबल जैसे ही हाथी पर रखा तो हाथी के चारों पाँव ज़मीन में धंस गए और वह चिंगाड़ने लगा, मानो उसके ऊपर टनों का वजन डाल दिया गया हो। तो बाबा जी के इशारे पर वो कंबल जैसे ही हटाया तो हाथी बाहर निकल आया और उसको जैसे कुछ राहत मिली हो। इसके बाद ये कौतक देखकर सारे सैनिक और वजीर झुककर प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप शाही सवारी पर नहीं गए तो बादशाह हमसे नाराज़ होंगे। इस पर बाबा जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपनी सवारी और सैनिकों के साथ, अपने वजीरों के साथ वहाँ पहुँचे, मैं आता ही हूँ, अभी आता हूँ। तो जैसे ही वजीर वहाँ लाहौर में दरबार में पहुँचे तो भाई कमले जी के कंधों पर बैठकर बाबा जी भी आ ही रहे थे। उनके लिए शाही सिंहासन लगाया गया, शाही गद्दे बिछाए गए। वे जैसे ही बैठे तभी एक सैनिक ने आकर कहा कि बादशाह, आपके बेटे पतंग उड़ाते हुए नीचे गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। इस पर बादशाह ने बहुत विलाप किया, रोने लगे। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और बाबा श्री चंद जी के चरणों में रख दिया और बड़ा विलाप किया कि आप फ़कीरों के फ़कीर हैं, फ़कीरों के बादशाह हैं, क्या आप मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं? आपके होते हुए इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसके करुणा विलाप को देखकर बाबा जी को दया आ गई। उन्होंने अपने करमंडल से जल निकाला, उसके मुख पर छींटे मारे तो वह बालक उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, बेटा जाओ खेलो। ये सब कौतक देखकर वहाँ रानी भी आ गई और उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बादशाह भी प्रणाम करने लगा। इस पर वे सभी हर्षोल्लास में आ गए। तभी बाबा जी और भाई कमलिया जी वहाँ से निकलकर अपने कादराबाद के जंगलों में डेरे पर आ गए। तो बादशाह को इस बात का पता चला कि बाबा जी यहाँ पर नहीं हैं, तो कादराबाद के जंगलों में मिलने की इच्छा जाहिर की। बादशाह बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना लेकर वहाँ पहुँचे। तो बाबा जी ने ये सब लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने संसारिकता को त्यागा हुआ है, ये सब मेरे काम के नहीं हैं। इनको उस व्यक्ति को दिया जाए जो संसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है, मेरे ये किसी काम के नहीं हैं। इस पर बादशाह जहांगीर ने कहा कि मैं 700 बीघा ज़मीन देना चाहता हूँ आपके भतीजे धर्मचंद के नाम पर। अगर आप लेने के इच्छुक नहीं हैं महाराज, तो ये उनके नाम पर हो जाए तो मेरी दिल की इच्छा है जो पूर्ण होगी। बहुत ही मिन्नतें करने के बाद बाबा श्री चंद ने हाँ की, तो ये 700 बीघा ज़मीन जहांगीर ने धर्मचंद के नाम लगवा दी।